द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह से चुटकी मार के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। क्लास 8 स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 को हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। इसके अलावा इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी मैंने 2 डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी उम्मीद है आपने देखी होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो में उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसमें से आपने इसके मुताबिक मीन जो है वो फाइंड करना है। ये वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल 3 से 4 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है पेज 197 के ऊपर उनकी एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व की गई हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है, वो लाजमी देखिएगा। तो वो अगर समझ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। नहीं भी देखिए आपने, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं। इन्फॉर्मेशन ये है, इफ d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 सबमिशन d इज इक्वल टू 500 एंड n इज इक्वल टू 10। अब ये इन्फॉर्मेशन है तो आपने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, तो उनमें से एक फार्मूला ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, x मीन, ये मीन का साइन है, इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन d डिवाइड बाई n। फार्मूले जो है 2-3 है, शॉर्ट मेथड का फार्मूला है, कोडिंग मेथड का फार्मूला है और डायरेक्ट जो है उसका एक फार्मूला है। तो हमने वो वाला फार्मूला लिखना है जिसमें d भी हो और n भी हो, ठीक है, इसमें n भी है और d भी है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब सबमिशन d हमारे पास 500 है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, a जो है वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा कहीं भी। तो a को फाइंड करना बहुत आसान है, आप जानते हैं कि d इज इक्वल टू x माइनस a होता है, ये d निकालने का फार्मूला है, x माइनस a। तो a जो है वो यहाँ पे x माइनस 140 है, तो इससे मुराद है कि जो a आपके पास है वो 140 होगा इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि x माइनस 140 है तो 140 a होगा, क्योंकि फार्मूला ये है। तो a भी आपके पास आ गया। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास मीन आ जाना है। ये मीन का साइन है, a की वैल्यू है 140 प्लस सबमिशन d आपके पास 500 डिवाइड बाई n के आपके पास 10। सिंपल है, इसको इससे काट दें तो ये आपके पास आएगा 140 प्लस 50, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा 190। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें जो मीन फाइंड किया है वो हमारे पास 190 आ चुका है। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इफ u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिवाइड बाई 6 और सबमिशन u माइनस 500 है और n की वैल्यू 15 है। अब इस फार्मूले में u आया, तो u वाला भी एक फार्मूला है जो कि कोडिंग मेथड का फार्मूला है मीन फाइंड करने का। तो u निकालने का ये फार्मूला होता है x माइनस a डिवाइडेड बाई h, ठीक है, ये लिखा हुआ है x माइनस a, ये a की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। यहाँ पे लिखेंगे a हमारे पास होगा 130 और h हमारे पास होगा 6, क्योंकि ये u x की जगह x माइनस a की जगह 130 और नीचे h है, h जो है वो हमारे पास 6 है। तो a की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई है, सबमिशन u माइनस 500 दिया गया है और n की वैल्यू 15 दी गई है। तो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है जो कि अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का फार्मूला है, a प्लस सबमिशन u डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई बाई h। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर जो है वो आ जाना है। a जो है वो 130 प्लस सबमिशन u माइनस 500, ये प्लस है ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, डिवाइड बाई n, n हमारे पास क्या है 15, ठीक है, चाहे कैपिटल n हो चाहे स्मॉल n हो, ये एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई बाई h जो आपके पास है 6, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, x बार 130 प्लस माइनस 500 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसकी जो है वो हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करें देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो सकती है। ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और आगे उतने 0 लगा दें। ठीक हो गया जी। तो आपके पास अब आ गया x बार यानी मीन 130 माइनस 100 को मल्टीप्लाई बाय 200 करें
100 को मल्टीप्लाई बाय 200 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इसको कर लेते हैं, इधर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स बार आपके पास आएगा, अब 130 प्लस क्या, 130 प्लस का ये माइनस का, 200 में से 130 माइनस करेंगे तो आपके पास 70 आएगा, लेकिन 70 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साइन के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो मीन हमारे पास इस डेटे का -70 आया। ये आपको प्लस माइनस अलजबरा के जो रूल है वो आपको स्टेज पे आने चाहिए कि प्लस माइनस के क्या रूल है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस मेरी मौजूद है, उनको भी लाजमी देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो -70 होगा। अब आ जाए जी जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वही सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था कि u दिया हुआ है x - 130 डिवाइड बाई 6, सबमिशन u 60 है और n की वैल्यू जो 100 है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो a होगा वो 130 और हमारे पास ये h होगा 6, ठीक है। फार्मूला वही है, वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 130 प्लस सबमिशन u अब जो दिया गया वो हमारे पास 60 है डिवाइड बाय n हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय h क्या हमारे पास 6। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये 0 इस 0 से काट गया तो अब नेक्स्ट आएगा 130 प्लस 6 are 36 डिवाइड बाय 10, ये 0 0 से कट गया। अब देखें, अब यहाँ पे बात समझने वाली है वो ये है कि इधर जो है वो फ्रैक्शन है 36/10 और इधर जो है वो आपके पास 130 है। तो एक तो ये है कि इसको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है इसमें ऐड कर दें, एक तरीकाकार ये है, इसको आएगा 3.6 हमारे पास आता है, यानी कि 36 को 10 पे अगर डिवाइड करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 10, तो 0 के ऊपर 6 है और 1 के ऊपर इधर पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बार 130 प्लस 3.6 यानी कि 130 प्लस 3.6, तो ये हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 133.6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मीन ऑफ 50 मेंबर्स इज 75, फाइंड देयर सम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ 50 मेंबर्स, 50 कोई मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उनका जो मीन है वो 75 है, उनका सम अपने फाइंड करना है। तो हमारे पास मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, समीशन x डिवाइड बाय n। तो हमारे पास जो मीन है, ठीक है, जो मीन है वो हमें दिया गया है, मीन हमें दिया गया वो कितने, द मीन ऑफ 50 मेंबर्स इज 75 दिया गया है। मेंबर से मुराद है कि n की वैल्यू भी हमें दी गई है वो है 50। तो हमने फाइंड क्या करना है, समीशन x, उनका जो सम है वो हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x बार समीशन x डिवाइड बाय n। तो मीन हमें दिया गया है वो है 75 इज इक्वल टू समीशन x हमने फाइंड करना है, n की वैल्यू हमारे पास 50 मौजूद है। तो अब समीशन x फाइंड करना है, 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा समीशन x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 50, तो समीशन x आएगा 3750। अब इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। कैलकुलेटर के बगैर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और गलती होने के चांसेस भी हैं। उम्मीद है कि अब अगर क्लास 8 को कैलकुलेटर अलाउ नहीं था तो अब क्लास 8 को कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सवाल कैलकुलेटर से जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं और इसमें मिस्टेक भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास, द मीन ऑफ 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z, ठीक है, इन सब नंबर का और साथ z का जो मीन है वो 8.8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हमारे पास जो फार्मूला है मीन फाइंड करने का वो है समीशन x डिवाइड बाय n। अब हमारे पास मीन हमें दिया गया है, मीन हमें जो है वो दिया गया है वो है 8.8। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि z की वैल्यू 8.8 है, बल्कि ये मीन है, ठीक है, 8.8 है। और n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 नंबर ये है और जी भी साथ एक नंबर है, तो टोटल जो नंबर है वो हमारे पास क्या है 11। टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 11 है। आप फार्मूला अप्लाई करें, एक्स बार इंटू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, तो यह आएगा एक्स बार समीशन एक्स से मुराद है सारे नंबर को ऐड करें, 4 + 5 + 10 + 9 + 8 + 11 + 9 + 11 + 5 + 7 और प्लस जी, और साथ आप ये सारे नंबर मैंने लिख दिए हैं, प्लस जी भी आखिर पे ऐड करना है और डिवाइड बाय एन। टोटल नंबर कितने हैं वो हैं 11। ठीक हो गया। इन सब नंबर को हम ऐड करते हैं, इन सब नंबर को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 79 आएगा। 79 है और प्लस जी जो आप जानते हैं इस नंबर में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लस जी आप साथ वैसे का वैसे लिख दें। ठीक है, जी एक वेरिएबल है, वो इन नंबर में ऐड नहीं होगा। अब हमने क्योंकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इधर करते हैं, जगह भी काफ़ी है। 79 + जी डिवाइड बाय 11, तो x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो है 8.8 = 79 + जी डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है 11, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी नहीं करवाया, ये मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दें, 79 + जी, यानी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 8.8, ये आ जाएगा 96.8 = 79 + जी। जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 79 इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 96.8 माइनस 79 कर दें, -79, तो ये आपके पास आ जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी 17.8। यही हमने इस क्वेश्चन में काम करना था, जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। द डेविएशन फ्रॉम 18.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज आर, ये 10 डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, एंड कैलकुलेट मीन, आपने मीन कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। द डेविएशन फ्रॉम 18.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज, ये डेविएशन क्या है? पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने गौर से समझे तो आप जानते होंगे कि d = x - a, हम एक फार्मूला यूज करते रहे हैं, क्या कहते हैं, ये वाला फार्मूला अपने से पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया है। तो डेविएशन फ्रॉम 18.5, अब जो a जो है, पहले हम a जो है डेटा में से सपोज करते थे। ठीक है, a जो है वो डेटा में से सपोज करते थे, लेकिन अब उन्होंने a जो है वो हमें फाइंड करके पहली दे दी है। पहली जो है a हमारे पास मौजूद है। ठीक है, a डेटा का मौजूद है, तो ये आपके पास जो डाटा आएगा उसमें लिखेंगे a = 18.5। अब ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज, 10 डिफरेंट वैल्यूज है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्योंकि टोटल वैल्यूज 10 है। तो हम क्या करते थे कि ये जो है d सबसे पहले फाइंड करते थे, x - a करते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो है x - a करके हमें नंबर सारे के सारे दिए हैं। एक डाटा था, डाटा 10 नंबर का था, जो भी था वो डाटा नहीं दिया उन्होंने हमें बल्कि ये दे दिया कि ये सॉल्व करके दे दिया, d = x - a जो है वो 18.5 है। x क्या था, x जो है वो वैल्यूज हैं, वो नंबर हैं जिनका हमने मीन फाइंड करना है। ठीक है, वो इन्होंने ये इतना काम करके दे दिए, और ये d = x - a, तो हमने क्या करना है, समीशन d करना है। ये जो सारी की सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये है d, बेसिकली ये है d, इनका समीशन जो है वो हमने बस फाइंड करना है, बाकी काम किया हुआ है। जैसे कि मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है, इसमें ये मीन की सिंबल a + समीशन d डिवाइडेड बाय n। अब इस क्वेश्चन में a जो है वो भी हमें दिया हुआ है 18.5, n जो है वो भी हमें दिया गया, टोटल वैल्यूज कितनी है 10। अब समीशन d जो है वो हमने फाइंड करना है। अब समीशन d से पहले d का होना जरूरी है। d हमारे पास क्या है, d हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास d हैं। ठीक है, इनको हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद जस्ट फार्मूले में पुट कर देना है। अब अगर ऐड करेंगे तो कुछ माइनस के साइन है, कुछ प्लस के साइन है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस के मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है,
ठीक है, ब्रैकेट्स में क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो साइन जो है वो एक साथ नहीं लिखे जा सकते। तो अगले स्टेप में फिर इसको प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस करके मैंने लिखे, तो ये सारे के सारे नंबर आपके सामने आ गए हैं। अब अगला काम ये करना है कि समीशन डी से मुराद ये है कि इन सारे नंबर को आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, वैसे करेंगे तो गलती हो जाएगी, कैलकुलेटर की मदद से करते जाएं। 10.25 आगे यहाँ पे माइनस है तो आपने कैलकुलेटर में माइनस का बटन प्रेस करना है, यहाँ भी माइनस का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे पॉजिटिव का, यहाँ पे माइनस का बटन, फिर पॉजिटिव का, फिर माइनस का बटन, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो आपके पास जब एंड पे आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, समीशन डी 25.48 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट मीन, हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये मीन की सिंबल ए क्या है, ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18.5 प्लस समीशन डी क्या है 25.48 डिवाइडेड बाय एन, एन से क्या मुराद है 10। ठीक हो गया। अब हमने ये करना है कि हम ये करते हैं कि यहाँ पे लगा लेते हैं 1 अपनी आसानी के लिए। ठीक है, दो फ्रैक्शन बन गई हैं, दोनों फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना है मल्टीप्लाई बाय 10 इधर भी करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 10 इधर भी करवा दें। ये क्यों करवाया है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं। इधर 10 है तो इधर भी 10 लेकर आना है, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई नीचे भी करवाया ऊपर भी करवाया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 को 18.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 18.5 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आ जाएगा 185 प्लस 25.48, दोनों के नीचे जो है वो अब 10 आ गया, 10 1 ज़ा 10। तो अब हम ये करेंगे कि 10 एलसीएम 185 प्लस 25.48, इसको ऐड करेंगे प्लस 25.48, ये हमारे पास आता है 210.48 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 21.048। अब इसको भी राउंड ऑफ करें, 4 है, 4 के बाद 8 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 21.05 जो है वो इसको मीन जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मीन आ गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया था। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पिछले क्वेश्चन समझते आ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन फिर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसमें लाजमी है, कैलकुलेटर के बगैर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीन मास ऑफ 10 स्टूडेंट इज 30.5 kg। 10 स्टूडेंट हैं, उनके वजन का जो मीन है, ठीक है, वो हमारे पास 30.5 kg है। द मास ऑफ 9 स्टूडेंट आर, फिर हमें 9 स्टूडेंट की जो मास है वो दी गई है इन किलोग्राम, ये नजर आ रही है। व्हाट इज द मास ऑफ 10th स्टूडेंट, ठीक है, 10th स्टूडेंट की मास निकालनी है। सवाल दोबारा सुन लें। टोटल 10 स्टूडेंट है जिनमें से 9 स्टूडेंट का मास दिया गया, वजन दिया गया, एक स्टूडेंट का वजन जो है वो हमने निकालना है 10वें स्टूडेंट का, जबकि उन 10 स्टूडेंट का जो वजन है उसका जो मीन है वो भी हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना है 10वें स्टूडेंट का वजन, तो लिखेंगे लेट द मास ऑफ 10th स्टूडेंट इज बी। मैंने यहाँ पे एक्स नहीं रखा है, यहाँ वो ऑलरेडी नंबर इस्तेमाल हो रहा है, कोई और वेरिएबल रखें, बी रख लिया, ठीक हो गया, लेट कर लिया। हमारे पास मीन क्या है 10 स्टूडेंट का 30.5 kg। एन से मुराद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। अब सबमिशन एक्स जो हमें डाटा दिया गया है उन सबको हमने ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है, 9 स्टूडेंट का वजन मैंने ऐड करके प्लस करके लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस बी से मुराद है 10वां स्टूडेंट जो हमने सपोज किया हुआ है उसको भी हमने ऐड करना है इसके साथ, ठीक है। तो इसको मैंने प्लस बी कर दिया क्योंकि हमारे पास 10वें स्टूडेंट का वजन इस वक्त बी है, तो मैंने प्लस बी कर दिया। अब इन सारे नंबर को ऐड करें तो 271.9 आता है, ठीक है। साथ ये जो बी है ये भी लिखेंगे क्योंकि बी वेरिएबल इन नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो इसको मैंने प्लस बी को वैसे साथ लिख दिया, ये सबमिशन एक्स आ गया। अब मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे लिखें
समीशन एक्स क्या आया है 271.9, ठीक है, प्लस बी डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला है। अब ये मीन की सिंबल है, तो मीन भी इस क्वेश्चन में हमें दिया गया पहले, तो ये आ जाएगा 30.5 इधर आ जाएगा। अब एन जो है एन नंबर ऑफ वैल्यूज है, वो भी हमें डाटा में गिवन है, वो है 10, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 10th स्टूडेंट है उसका वजन फाइंड करना है। तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे 30.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, इज इक्वल टू 271.9 प्लस बी। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे कि 30.5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यह आता है 305, ठीक है, इज इक्वल टू 271.9 प्लस बी। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर ले आएंगे, ठीक है, 305 माइनस 271.9 इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 271.9, तो यह आ रहा है बी की वैल्यू आ रही है 33.1 kg। तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी हमारे पास जो 10वां स्टूडेंट है उसका जो वजन है 33.1 kg वजन है, तो बेशक यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो लिख दें, 33.1 kg उसका वजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मुकम्मल हो गया। 7 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज 1.5 मीटर। अब 10 वुमेन है, 10 औरतें हैं, उनकी जो हाइट है उसका जो मीन है वो 1.5 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द 10 वुमेन, 10 वुमेन की जो टोटल हाइट है उसका सम फाइंड करना है। तो मीन हमें दिया गया है 1.5 मीटर, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 10, तो समीशन एक्स फाइंड करना है, यानी उन सब का जो वजन है उसका सम फाइंड करना है, समीशन एक्स फाइंड करना है। तो फार्मूला ये है मीन का समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मीन हमारे पास मौजूद है 1.5 मीटर, समीशन एक्स हमने फाइंड करना है, एन जो है वो हमें दिया गया है वो है 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समीशन एक्स फाइंड करना है, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर लाके इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 15 मीटर यानी 15 मीटर टोटल हाइट बनती है उन 10 औरतों की। 10 औरतों की जो टोटल हाइट है वो 15 मीटर बनती है। तो इतना सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन इज 15.5 मीटर। 5 जो रिबन है उनका जो मीन है 15.5 है। इसी तरह द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन इज 14.75 मीटर। 4 रिबन है उनका जो मीन है वो 14.75 मीटर है। तो बताएं 5वें रिबन की जो लेंथ है वो कितनी होगी। अब क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, पहले सॉल्व करते हैं फॉर 5 रिबन। लिखें फॉर 5 रिबन, 5 रिबन के लिए हमारे पास क्या डाटा है, नंबर ऑफ रिबन 5 है, उनका जो मीन है 15.5 मीटर है। तो समीशन एक्स हमने फाइंड करना है, इसको x1 का नाम दे देते हैं क्योंकि 2 है, तो इसको x1 इधर x2 दे देते हैं। तो समीशन x1 फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, समीशन x डिवाइड बाय n। तो मीन हमारे पास मौजूद है, मीन हमारे पास 15.5 मीटर। समीशन x1 हमने फाइंड करना है, n भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, नंबर ऑफ रिबन 5 है। तो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू समीशन x1। तो 15.5 मल्टीप्लाई बाय 5 यह आएगा 77.5 मीटर। ये हमारे पास आया 5 जो रिबन है उनका जो सम आया, 5 रिबन की जो लेंथ है उनका सम आया। इसी तरह हम 4 रिबन की तरफ आते हैं, टोटल रिबन 4 है, इनका मीन 14.75 है। तो फार्मूला हम वही लगाते हैं जो हम लगा रहे हैं, मीन हम यहाँ पे लिखेंगे 14.75 मीटर। समीशन x2 हमने फाइंड करना है, n जो है अब हमारे पास 4 है। x2 x1 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 2 मीन है, ठीक है, 2 ही मीन है, 2 ही हमने समीशन फाइंड करने हैं, तो 5वें रिबन को फाइंड करने के लिए इसलिए मैंने 2 का नाम दिया ताकि आपस में मैच ना हो।
तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएं इधर समेशन x2, तो 14.75 मल्टीप्लाई बाय 4 या तो 59 मीटर। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा देखें कि जो 5 रिबन है उनकी जो टोटल लेंथ है वो 77.5 मीटर आई है, जो 4 रिबन है उनकी जो लेंथ आई है वो 59 मीटर ही आई है। तो अब 5वें रिबन की लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है, यहाँ पे लिखें लेंथ ऑफ 5th रिबन क्या होगा, समेशन x1 माइनस समेशन x2 कर दें, ठीक है। जो 4 रिबन वाली लेंथ है उसको माइनस करवा दें 5 रिबन की जो लेंथ है उससे, तो यह आएगा 77.5 मीटर माइनस 59 मीटर। तो जब इसको हम माइनस करवाएंगे 77.5 माइन, तो यह आएगा 5th रिबन आएगा, इसकी लेंथ आएगी 18.5 मीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द 5th रिबन की जो लेंथ है 18.5 मीटर है। इसी के साथ ही आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमने 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो सॉल्व किए हैं। तो 8 तक जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट सॉल्व हो गए। 3 वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने मुकम्मल किए हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।